सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाचरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसा कि आप समस्त भक्त जानते हैं, भाद्रपद मास शुरू हो चुका है और भाद्रपद मास में हमारे प्रभु श्री श्याम सुंदर का जन्मदिन होता है और इसी महीने में हमारी किशोरी जी का भी जन्मदिन होता है। परंतु हमारे सनातन धर्म में कई भक्त ऐसे संशय में हैं कि महाराज हम 7 तारीख को मनाएं जन्मदिन के 8 तारीख को मनाएं। आज उसी के लिए हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम नंदगांव, क्योंकि श्रीधाम नंदगांव हमारे गोविंद की लीला स्थली रही है और दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारे गोविंद का घर है नंदगांव। आज हम यहाँ आए हैं इसी बात के निवारण के लिए और यहाँ एक बड़े ही प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी जी विराजते हैं, जो नंदलाला मंदिर के सेवायत भी हैं। आज उन्हीं के मुख से जानते हैं कि किस भाव से जन्माष्टमी को वैष्णवों को मनाना चाहिए, किस प्रकार से प्रभु की पूजा अर्चना करनी चाहिए, कैसे विधान से इस पर्व को मनाना चाहिए और अब की बार कब इस पर्व को मनाया जाए। तो आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री के पास। महाराज जी ऐसे सरस प्रवक्ता हैं राम कथा और कृष्ण कथा के, जो कि समस्त संसार में जाकर के प्रभु के नाम की भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। आज चलते हैं उन्हीं के सानिध्य में और आनंद लेते हैं आज इस संपूर्ण जानकारी का, और कैसे भाव से हमको व्रत करना चाहिए, कैसे भाव से अपने प्रभु को हमें रिझाना चाहिए। तो आइए चलते हैं। प्रभु जी राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। महाराज जी आज एक निवेदन आपके चरणन में कि हमारे सनातन धर्म में त्योहारन को कुछ ऐसो बना दियो है कि लोग संशय में हैं। अभी हमारे प्रभु को जन्मदिन मनायो जानो है, तो वाकई विषय में कई भक्त कंफ्यूज हैं कि हमारा 7 तारीख को मनाएं कि 6 तारीख को मनाएं, कब इस व्रत को जन्मोत्सव को मनाएं और किस प्रकार से किस भाव से इस उत्सव को मनाना चाहिए। क्योंकि समस्त वैष्णवों के घर में गोपाल जी महाराज विराजमान हैं, उनकी किस प्रकार से अभिषेक आदि की जो सेवा है वो कैसे करनी चाहिए, वो संपूर्ण जानकारी आपके श्रीमुख से जानने के लिए आज हम पधारे हैं आपके पास। तो आज कृपा करो हमारे ऊपर, और हमारे जो भक्त हैं वो आपको देख रहे हैं और यह विषय में आपसे पूरी जानकारी चाहें। देखिए, आपके ब्रज महिमा चैनल के सभी भक्तों को मेरी ओर से सादर जय श्री कृष्ण। और आपने इतना सुंदर ये प्रश्न किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बालकृष्ण गौशाला में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ परंपराएं ऐसी विचित्र हैं, क्योंकि सनातन सर्वोपरि है जी। और सनातन की शाखाएं जैसे वटवृक्ष होता है, उसकी शाखाएं बहुत होती हैं। ये आजकल लोग भ्रमित कर रहे हैं कि कन्फ्यूज है। कोई कन्फ्यूजेशन हमारे यहाँ नहीं है। जिसने शास्त्र मत पढ़ा होगा और जो शास्त्र की परंपरा को जानता होगा, उसके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमारे यहाँ 2 मत हैं, एक स्मार्त एक वैष्णव, और ये सदैव से चले आ रहे हैं। मतलब इन दोनों में भेद क्या है? स्मार्त मत जो है वो गृहस्थ जीवन के लिए कहा गया है जी। जो वैष्णव का अर्थ है जिसने विष्णु दीक्षा ले ली है, जिन्होंने, चाहे वो चारों संप्रदाय हमारे यहाँ वैष्णव है, उनमें से आप किसी में भी दीक्षित हो गए हैं, आपने गोपाल मंत्र की दीक्षा ले ली है, तो आप वैष्णव की श्रेणी में। और जब तक जीव दीक्षा नहीं लेता है वैष्णवता की, तब तक वो स्मार्त रहता। स्मार्ट। ये 2 ही मत हैं हमारे यहाँ, परंपरा से हैं और पहले से। इसीलिए कोई भी पंचांग देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा एकादशी व्रत स्मार्त, एकादशी व्रत वैष्णव जी, कोई भी व्रत। तो अब हम बात करें जन्माष्टमी की। हमारे महाप्रभु का भाद्रपद मास में पावन अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना। जब भगवान के आगमन की तैयारी हुई तो पृथ्वी भी अपने आनंद में निमग्न हो गई जी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की आपको एक विशेष जानकारी दे दूं, 2 पत्नियां हैं, एक श्रीदेवी एक भूदेवी। श्रीदेवी ऊपर भगवान के चरण कमल लक्ष्मी के रूप में दबाती रहती हैं, और भूदेवी पृथ्वी ने विचार किया कि मेरे स्वामी परिपूर्ण अवतार धारण करने के लिए श्रीदेवी को छोड़ करके भूदेवी के पास आ रहे हैं। तो माँ भगवती भूदेवी पृथ्वी ने भगवान के आगमन की ऐसी तैयारियां की, इसीलिए नदियां अपने उफान पर रहती हैं भाद्रपद मास में जी। प्रकृति का सौंदर्य रहता है जी। न ज्यादा सर्दी होती है न ज्यादा गर्मी होती है। ऐसे भगवान का स्वागत हुआ। अब की बार 6 तारीख को बहुत अच्छा सुयोग है। 3 चीजें विशेष हैं भगवान श्री कृष्ण के अवतार में। मास भादों द्योस 8 रोहिणी बुधवार, ये 4 वस्तुएं बताई। हमारे अभिनंद भवन में प्रातः
अभी आप जाओगे मध्याह्न तो समाज प्रारंभ हो जाएगी। जी। तो वह पद में लिखा है कि मास भादों भाद्रपद मास, द्योस आठे तिथि अष्टमी, रोहिणी नक्षत्र बुधवार। और अब के भगवत कृपा से 6 तारीख को रात्रि के समय चारों वस्तुएं आपको प्राप्त होंगी। जी। भाद्रपद मास भी होगा, अष्टमी तिथि संध्या काल में 6 तारीख को लग जाएगी, रोहिणी नक्षत्र भी रात्रि के समय रहेगा, और 12 में बुधवार भी रात्रि के समय रहेगा। लोग समझ ही नहीं पाते, 12 रात्रि में 12 बजे नहीं बदलता, 12 सूर्योदय से सूर्योदय तक रहता है, सूर्योदय तक रहता है। इसलिए 6 तारीख को स्मार्तों के लिए उत्तम व्रत है। स्मार्त जो है वो 6 तारीख को अपना व्रत मनाएं, बहुत उनके लिए सुंदर है, कोई व्यवधान नहीं है। और वैष्णव जो पद्धति है हमारी, जो चारों संप्रदाय वैष्णवी हैं, उनकी एक ही पद्धति है कि सूर्योदय के समय जो तिथि होगी वही तिथि मान्य होगी। पूरे दिन वही तिथि, पूरे दिन वही तिथि, व्रत हो या कोई अनुष्ठान हो या कोई भगवान का अभिषेक हो, वो पूरे दिन तिथि मान्य होगी। इसलिए 7 तारीख को उदया के समय अष्टमी है, और 7 तारीख को वैष्णवों का कृष्ण जन्माष्टमी व्रत है। मुख्य रूप से 7 तारीख को वैष्णवों की पद्धति से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। महाराज अब की बार वृंदावन में, मथुरा में, बरसाना में कौन सी तारीख ये को? 7 तारीख को ही वैष्णवों की, 7 तारीख की श्री रात्रि कृष्ण को भगवान का जन्माष्टमी जन्म, 7 की रात्रि को। 8 को और स्मार्त जो है, जो रोहिणी नक्षत्र को मानने वाले, वो 6 तारीख की रात, वो 6 तारीख की रात्रि। अब लोग कहेंगे कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो शास्त्र कहता है यद्यपि सिद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। शास्त्र मत से स्मार्तों को 6 तारीख की रात्रि को, वैष्णवों को 7 तारीख की रात्रि को व्रत मनाने का शास्त्र मत है ये। परंतु हमारे नंदगांव की परंपरा कुछ अनोखी और अनूठी है। अच्छा। हमारे यहाँ रक्षाबंधन से ठीक 8 दिन के बाद ही जन्माष्टमी मनाई जाती है। जैसे गाय के खुर होते हैं 1 2 3, ऐसे खुर गिनती इसको कहते हैं। उस खुर गिनती से हमारे नंद भवन नंदगांव में 8 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जाएगी अब की बार, क्योंकि 31 तारीख को रक्षाबंधन हुआ जी। तो 8 तारीख तक, कारण भी उसका है, ना हमारे यहाँ घटाई जाती है ना बढ़ाई जाती है। तो अगर पंचांग के हिसाब से कोई तिथि घटती बढ़ती है तो कोई इसलिए मान्य नहीं घटती बढ़ती, क्योंकि हमारे यहाँ 8 दिन की 8 बधाई माँ यशोदा और नंद बाबा के यहाँ गाई जाती है। तो भगवान के उत्सव को हम कम नहीं कर सकते। एक दिन एक बधाई, अगर एक दिन हम कम करेंगे तो बधाई कहाँ जाएगी, वो बधाई का गायन कैसे होगा। और भगवान का उत्सव तो नित्य उत्सवम नित्य सोक्षम, भगवान के उत्सव को कभी कम नहीं किया जाता। यानी कि नित्य एक बधाई निवेदन करनी है लाला एक बधाई नित्य होती है, दोपहर मध्याह्न भी होगी, सायंकाल भी होगी, रात्रि के समय भी होगी। इसलिए इसमें कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है। शास्त्र मत देता है स्मार्त 6 तारीख की रात्रि में और वैष्णव 7 तारीख की रात्रि में जन्माष्टमी व्रत मनाएं। और आपको एक बात बता दूं आपके चैनल के माध्यम से सभी वैष्णवों को, कि अभी मैं कल पढ़ रहा था भागवत जी और मत्स्य पुराण का भी प्रसंग, जन्माष्टमी व्रत का कितना बड़ा फल है। जन्माष्टमी व्रत करने वाले व्यक्ति को 21 जन्म तक पुण्यों की प्राप्ति रहती है। 21 जन्म तक जन्माष्टमी व्रत करने वाले के पुण्य कभी क्षीण नहीं होते। ये जन्माष्टमी व्रत की महिमा है। इसलिए सभी वैष्णवों को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए और भगवान की विधिवत पूजा करनी चाहिए। महाराज एक निवेदन और मैं आपसे करूं, सभी वैष्णवों के घर में हमारे गोपाल प्रभु विराजमान हैं, तो उनको कैसे भगवान का अभिषेक करना चाहिए, कैसे उनकी देखिए, पूजा करनी सबसे चाहिए? पहले तो भगवान को जन्माष्टमी के दिन निवेदन करके, स्नान ध्यान करा करके, नित्य सेवा के अनुसार आप उनको, फलाहार बनता है घर में, भोग लगाएं। रात्रि के समय 12 बजे भगवान का अभिषेक करें जी। किसी भी पात्र में रोली और केसर का चंदन, भगवान को केसर का चंदन अत्यधिक प्रिय है जी। केसर के चंदन से स्वास्तिक बना करके और उसमें भगवान लड्डू गोपाल को विराजमान करें, तुलसी पत्र वहां विराजमान करें और दूध दही घी शहद से पंचामृत तैयार करें। पंचामृत तैयार करके जो विद्वान पढ़े लिखे हैं पुरुष सूक्त के द्वारा, जो हमारे घर में माताएं हैं वो गोपाल मंत्र जिनको गुरु से मिला हुआ है वो गुरु मंत्र के द्वारा, गोपाल मंत्र के द्वारा, और कोई मंत्र नहीं है तो एक मंत्र सबको याद है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए, घंटनाद करते हुए और शंख के द्वारा भगवान का पंचामृत अभिषेक करें। पंचामृत अभिषेक करने के बाद भगवान को यमुना जल से या शुद्ध जल से स्नान कराएं। स्नान करा करके भगवान को उस समय बहुत हल्के कपड़े धारण कराएं। नियम होता है क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है तो बहुत ज्यादा श्रृंगार नहीं कराना चाहिए। भगवान को जन्म के समय बिल्कुल छोटा श्रृंगार धारण करा करके
और आरता उतार करके, कपूर से अवश्य आरता उतारें, कपूर होना चाहिए, घी की बत्ती होनी चाहिए, और आरता उतार करके भगवान को, और नैवेद्य का जिसमें धनिये की पंजीरी विशेष होती है जी। धनिये की पंजीरी, आटे की पंजीरी, नैवेद्य का भोग लगा करके, लड्डुओं का भोग लगा करके, और भगवान को उस समय रात्रि को सुला दो। इतना ही करने के बाद भगवान का वो धनिये की पंजीरी और पंचामृत के द्वारा स्वयं व्रत का पारण करना चाहिए। तो मतलब रात्रि में ही व्रत पारायण कर देना चाहिए या प्रातः काल? नहीं, रात्रि में ही धनिये की पंजीरी और पंचामृत लेने का विधान है जी। रात्रि को ही उसी समय धनिये की पंजीरी और पंचामृत, क्योंकि जब लाला का जन्म हुआ तो ब्रजवासी भूल गए और रात्रि में आनंद का उत्सव मनाने लगे। इसलिए लाला के जन्म के समय प्रतीक्षा नहीं की जा सकती कि हम प्रातः काल तक की प्रतीक्षा करें। इतना हर्ष उल्लास ब्रज में हुआ कि रात्रि के समय ब्रज गोपियां कंचन थार हार चंचल छवि कही न परत ही काला, जुर चली है नंद घर सुंदर ब्रज की वाला। ब्रज गोपियां रात्रि में भी चल दी। हो एक नई बात सुन आई, नंद मेहर घर ढोटा जायो, घर घर बचत बधाई। गोपियां कहती हैं, अरे बहन मैंने ऐसा आश्चर्य कहीं नहीं देखा, मैं एक नई बात सुनकर के आई हूं कि बेटा तो मैया यशोदा के घर हुआ है और घर घर में बजाई बज रही है। इसलिए घर घर में नंद उत्सव मनाने का अधिकार है, घर घर में ठाकुर जी का अभिषेक कराने का अधिकार है। और आपको एक बात बताऊं, मंदिर में तो जाना ही चाहिए, लेकिन अपने घर के जो गोपाल जी उनको किसी से कम नहीं समझना चाहिए। अगर उन गोपाल जी की पूजा आप नियमित रूप से करें, रात्रि को 12 बजे भगवान का अभिषेक करें, तो वो गोपाल जी साक्षात कृष्ण स्वरूप होकर के आपके जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन हम घर के ठाकुर को छोड़ करके न जाने क्या क्या करते हैं। इसलिए हमारे घर के ठाकुर में कम शक्ति नहीं है, वो तब है जब हम विधिवत उनकी पूजा करें। और नवमी के दिन सुबह प्रातःकाल भगवान का पल्ला लगाना चाहिए, भगवान को पल्ले में झुलाना चाहिए, खिलौना भगवान के आगे समर्पित करने चाहिए, और भगवान को सुंदर हलवा का भोग लगाना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। और भगवान की प्रसन्नता ही हमारी सबकी प्रसन्नता है। बिल्कुल। और 3 चीज विशेष रूप से जन्माष्टमी पे आप अर्पण करो, जिससे भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। आपको उदाहरण दो, भगवान 3 चीज मांग करके लेते हैं। जब मथुरा गए तो भगवान ने धोबी से वस्त्र मांगे, और भागवत जी में प्रमाण है, भगवान कहते हैं जो मुझे वस्त्र अर्पण करता है मैं उसके जीवन के समस्त पाप ताप त्रिताप संताप को दूर कर देता हूं। इसलिए जन्माष्टमी के दिन नए वस्त्र ही भगवान को धारण कराएं, केसर का चंदन लगाएं। कुब्जा ने भगवान के माथे पर चंदन लगाया था, तो कुब्जा के कुरूप रूप को भगवान ने सौंदर्य प्राप्त करा दिया। चंदन लगाने से भगवान हमारे जीवन की जितने भी रोग हैं, हमारे शरीर में जितने भी व्यवधान हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। इसलिए केसर का चंदन भगवान को अवश्य लगाएं, और पुष्पों की माला भगवान को धारण कराएं। सुदामा नाम के माली ने मथुरा में पुष्प माला धारण कराई, तो भागवत प्रमाण है, भगवान ने उसको वचन दिया कि जब तक तुम इस पृथ्वी पर जीवन जियोगे तब तक श्री से लेकर के लक्ष्मी तक, यश से लेकर के आयु तक तुम्हें वृद्धि की प्राप्ति होगी, और मरने के उपरांत तुम्हें मेरा लोक प्राप्त होगा। इसलिए सुंदर माला से श्रृंगार करें, भगवान को केसर का चंदन लगाएं, और नवीन वस्त्र ही धारण कराएं। उस दिन पुराने वस्त्र भगवान को धारण नहीं कराएं। इतनी सी सेवा करने से ही मेरे गोपाल जी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान तो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं, और भगवान से एक बार सहर्ष प्रणाम हम कर लेंगे तो भगवत कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। अब की जन्माष्टमी पर विशेष रूप से ये सुयोग आ रहा है, जो मैंने बताया कि भाद्रपद मास, रोहिणी नक्षत्र, बुधवार और अष्टमी तिथि। तो ऐसे सुयोग में उत्सव मनाने से, भगवान का ध्यान करने से आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से, वासुदेव का नाम लेने से हमारे जीवन के जितने पाप हैं वो दूर हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। हमारे जीवन के क्लेश दूर हो जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। हमें तो स्वयं भगवान की प्राप्ति हो जाती है, और ब्रजवासी तो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दास नहीं है, परम मित्र हैं। मित्रता का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इनको। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त भक्तों से कहता हूं कि आप साल में कोई व्रत न करें, मत करो। बहुत विशेष पूजा न कर सके, मत करो। लेकिन जैसे एकादशी व्रतों में भगवान युधिष्ठिर को वेद व्यास जी ने कहा कि अगर निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया जाए तो पूरे साल की एकादशी का व्रत प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार पूरे वर्ष में अगर एक जन्माष्टमी का व्रत कर लिया जाए
और भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़ करके निश्चल भाव से, कपट मत करना, द्वेष मत करना, दिखावा मत करना, भगवान को प्रणाम कर लेना। मैं कहता हूं कि आपको किसी व्रत को अगर करने का सौभाग्य न मिले तो जन्माष्टमी के व्रत में इतनी शक्ति है कि तुम्हें सर्वस्व पुण्य की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य रखता है। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े ही सुंदर तरीका से, बड़े ही सुंदर भाव से पूरी शंका समाधान आपने भक्तन को करो है। आपके लिए बार बार धन्यवाद। राधे राधे। बहुत बहुत बधाई आपके सभी भक्तों को, और आपको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं जन्माष्टमी की आप सभी को नंदलाला की ओर से, क्योंकि मैं नंदगांव नंद बाबा मंदिर का सेवायत हूँ, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि नंद बाबा की कृपा आप सबके जीवन में बनी रहे और आप सबको आनंद की प्राप्ति। राधे राधे राधे। और अभी आपने जाना पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से कि हमारे भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव की कैसी अनंत महिमा है, किस भाव से भक्तों को इस व्रत को करना चाहिए और कैसे भाव से इस उत्सव को मनाना चाहिए। और जो भी आप भक्तों को शंका थी, उस शंका का भी समाधान पूज्य महाराज जी ने बड़े ही सुंदर भाव से किया है। तो आज का भाव आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों की शंका का निवारण हो सके। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रज के आनंदमयी दर्शनों के लिए और संपूर्ण ब्रजमंडल की लीला स्थानों के दर्शन के लिए आप ब्रज महिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ब्रजमंडल के ऐसे अद्भुत दर्शन आप सभी भक्तों को घर बैठे प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम नंदगांव की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।